आज की पढ़ाई का शुरुआत करेंगे विथ विथ थॉट ऑफ द डे। आज की पढ़ाई का शुरुआत विथ थॉट ऑफ द डे। मुझे कोई एक व्हाट्सएप में बहुत अच्छा मैसेज भेजा है एंड आई वांट टू शेयर इट विथ यू ऑल। दैट इज स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस makes your day. A small act of kindness makes your day happier. सेंटेंस काफी छोटा है लेकिन बड़ी मीनिंगफुल है। अगर आप डेली छोटा सा कोई काम करते हो, स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, कुछ भी जिसमें हो सकता है कि कोई बाहर के आदमी, कोई बाहर के दोस्त, बाहर के लोग आपको अप्रिशिएट ना करें, अप्लॉज ना करें, लेकिन आप मन ही मन खुश हो जाते हो कि हाँ मैं एक अच्छा काम किया हूं, तो दिन भर आप खुश रहते हो। एनी स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, इवन इट मे बी ए केस लाइक कि आप कहीं खड़े थे, देखे पानी में एक चींटी पड़ा हुआ है और चींटी बेचारा कोशिश कर रहा है बाहर निकलने के लिए, निकल नहीं पा रहा है। आप छोटा सा एक लकड़ी लिए, चींटी को पकड़े, बाहर छोड़ दिए, बस। नो वन सीज, no one applauses, no one appreciates। अब जाके कहीं किसी को बोलोगे भी तो no one, everyone laughs, हाँ बड़ा काम कर दिया। भर दिन अंदर ही अंदर लगा, सोचो वो चींटी को क्या लग रहा था, अरे बचाओ 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 बचाओ, बचा दिए। स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। कोई कुत्ता घूम रहा था, दूसरे बच्चे उसको पत्थर मार रहे थे, हम उसको बोले अरे क्यों मार रहे हो, बेचारा देखो लग रहा है उसको बहुत जोर से रो रहा है, रोक दिए लोग, रोक दिए। कई गमले में एक छोटा सा फूल का पेड़ लगा था, शायद उसका मालिक उसको पानी देने के लिए भूल गया था, पत्ते मुरझा गए थे। अब कहीं बगल में पानी था, जस्ट छोटा सा थोड़ा सा पानी उसमें डाल दिए, तो स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। वन ऑफ योर फ्रेंड वाज सिटिंग, जस्ट कैसे मुंह लटका के बैठा हुआ था, आप उसको पूछे क्या हुआ है क्या हुआ, थोड़ा उससे बात कर लिए, पीठ थपथपा दिए, स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। कोई एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस अगर हम लोग डेली करने की प्रॉमिस करेंगे, कुछ ना कुछ छोटा सा, तो ये वर्ल्ड जो है ना जीने के लायक बन जाएगा, जीने के लायक बन जाएगा। और रात में सोने से पहले दैट एक्ट ऑफ काइंडनेस को यू रिकॉल, यस आई हैव डन ए गुड थिंग, टुमारो आल्सो आई विल ट्राई टू डू। Not that you go on search of making kindness, doing an act of kindness. No, just be vigilant, be alert. Whenever you get an opportunity to do so, do it. अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम go and share your parents' worries. Oh, that's a big act of kindness. They are very much worried for you. Just ask your parents, are you really worried for me? मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा हूँ क्या? How you certify me? मैं ठीक ठाक हूँ ना? Am I your expected child? Or I'll do something else? Oh, it's a big act of kindness. तो promise yourself to do something daily basis. और हर आदमी अगर, हर इंसान अगर ऐसा कुछ करेगा, ये दुनिया जीने की लायक बन जाएगा। All the best. Let us start today's class. We'll start with coordinate geometry. Coordinate geometry. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, अगेन क्या है? ज्योमेट्री मीन्स ज्योमेट्री, ही स्पेलिंग गलत हो गया, ज्योमेट्री क्या है? अगेन मेट्री आ गया ना, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, अभी हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब समथिंग रिलेटेड टू मेजरमेंट। सोल पर्पस क्या है इस चैप्टर का? सोल पर्पस क्या है इस चैप्टर का? व्हाई वी रीड दिस चैप्टर? सर ग्राफ। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, बट एग्जैक्टली बताओ, जैसे हमारा अर्थ में डिफरेंट कंट्रीज का लोकेशन को हाउ यू लोकेट in terms of, so they need to locate a point on a particular plane, उसके लिए coordinate geometry का जरूरत है। yes you are very correct। और अर्थ में कोई एक पॉइंट है, इंडिया कहाँ पे है, अमेरिका कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका कहाँ पे उसका कैपिटल है, प्रिटोरिया कहाँ पे है साउथ अफ्रीका का,
तो ये सबको लोकेट करते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लेते हैं, लैटिट्यूड लेते हैं, और क्या बता सकते हो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सो यू टेकन नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस, और उसको यूज करके हम डिफरेंट पॉइंट का लोकेशन करते हैं, बिकॉज अर्थ इज ए स्फेरिकल शेप। Here we want to read something about 2 dimension में। 3 dimension में भी होता है, rules are same। 2 dimension मतलब location of a point on a plane। जैसे आपको कहा जाएगा कि मान लो कि अब कैमरा के पीछे है और आप चाहते हो कि इनमें से कोई एक पॉइंट मिटा दिया जाए। यहाँ पर ढेर सारे पॉइंट्स में दिखाया हूँ, ये बहुत सारा पॉइंट। आप चाहते हो कि सर एक पॉइंट मिटा दीजिए ना, मैं पूछूंगा कौन सा? Now you cannot physically come over here and indicate me this point। सर ओ वाला, अरे ओ वाला मतलब कौन सा? ये नहीं सर, ये नहीं, ये नहीं, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, जब पहुंचेंगे आपके पॉइंट आप बोले हाँ वो वाला। But if there are limited number of points, then only I can do so। If there are so many points and you want to address a particular point, how will you address? Obviously it is a task। मान लो किसी एक स्क्रीन पे एक सीसीटीवी फुटेज देख रहे हो और उसमें 1000 लोग खड़े हुए हैं और आपको पूछा गया इनमें से कौन सा है वो आदमी जिनको आप पकड़ना चाहते हो, वो स्पाई है, कौन सा है? और आप मान लो फिजिकली वैसे ऑनलाइन में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे वो पर्टिकुलर आदमी को हम लोकेट करेंगे? बाय मींस ऑफ ए पर्टिकुलर एड्रेस। तो कोई एक पॉइंट का एड्रेस हम कैसे लेते हैं? ये हमारा बोर्ड है, सपोज ये बोर्ड है, ये हमारा बोर्ड है, ये है बोर्ड। इस बोर्ड पे इतने सारे पॉइंट्स है, हम ये हर एक पॉइंट का एड्रेस अलग होना जरूरी है, एड्रेस भी तो यूनिक होना जरूरी है। अगर ये एड्रेस यूनिक नहीं होगा, एक एड्रेस पे 2 पॉइंट निकल जाएंगे। तो हाउ वी एड्रेस एनी पॉइंट ऑन ए प्लेन? ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन 2D मींस 2 डायमेंशन। कोई एक पॉइंट को हम कैसे लोकेट करते हैं? हम कहेंगे यहां से जो 30 सेंटीमीटर दूरी पे है और यहाँ से जो 40 सेंटीमीटर दूरी पे वो वाला पॉइंट, क्या ऐसा कोई दूसरा पॉइंट मिलेगा ऑन दिस जो यहाँ से 30 सेंटीमीटर, यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे होगा? खाली यहाँ से 30 सेंटीमीटर कहेंगे, you will get so many points। खाली अगर हम वर्टिकल एक्सिस से 30 सेंटीमीटर कहेंगे तो you will get so many points। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। All these points are at a distance 30 centimeter from here, but their distances from this line is not 40 always। इसके लिए 40 तो इसके लिए और ज्यादा, इसके लिए और ज्यादा। तो हम 2 ठो ऐसे वैल्यूज लेते हैं इसको लोकेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। कैसे लिखते हैं? लिखते हैं इसका एड्रेस क्या लिखते हैं? मिस्टर पॉइंट कहाँ रहता है? 30 40, घर का नंबर 30 40 हो गया ना। तो मिस्टर पॉइंट कहाँ रहते हैं? 30 40 पे। मिस्टर पॉइंट 1, मिस्टर पॉइंट 2, मिस्टर पॉइंट 3, मिस्टर पॉइंट 4 सब अलग अलग एड्रेस पे रहते हैं, है कि नहीं? ऐसे हम हर एक पॉइंट को लोकेट करेंगे और इस आर्टिकल के बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट द क्लास। So objective of this chapter, objective of this chapter is to address a particular point on a plane। ठीक है, so how we do with respect to WRT, हाँ, with respect to reference एक्सिस। एक्सिस का प्लूरल एक्सेस होता है, ठीक है, रेफरेंस एक्सिस। तो the entire plane is divided into
divided into 4 parts. They are called quadrants. By drawing two mutually perpendicular lines. These are called axes, known as x-axis and y-axis. तो एंटायर प्लेन को हम क्या करते हैं, इस प्लेन में कोई एक पॉइंट को हम लोकेट करना चाहते हैं, एड्रेस करना चाहते हैं, तो व्हाट वी डू, वी फर्स्ट ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस. आई कॉल दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, दिस लाइन इज वाई एक्सिस. यूजुअली इसको एक्स एक्सिस लिया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस लिया जाता है, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस लिया जाता है. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑन द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है. सिमिलरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन में भी है. ठीक है. और उसमें एक जेड एक्सिस रहता है. और ये जो मेजरमेंट सिस्टम है इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. Similarly, there is cylindrical coordinate system, spherical coordinate system, curvilinear coordinate system. बहुत सारे coordinate system हैं. मैं आपको सिर्फ rectangular coordinate system बता रहा हूँ जिसमें x axis और y axis होते हैं. तो क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई एक पॉइंट का लोकेशन बताना है. कोई एक पॉइंट A है, उसका लोकेशन बताना है. क्या करते हैं? The entire plane is divided into 4 parts, 4 quadrants. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. It is divided into 4 parts. ठीक है. By drawing two mutually perpendicular lines. ये एक x axis, एक y axis. They are mutually perpendicular. Say they are intersecting at point O. कोई एक O पॉइंट में O इंटरसेक्ट कर रहा है. Intersecting at a point O, which is called origin. तो ये O पॉइंट को क्या नाम देते हैं? ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन. इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन. ठीक है. ये हो गया ओरिजिन. Well, we have understood this. We proceed further. क्योंकि ये स्पेस पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा. ओके. सर एक क्वेश्चन है सर. क्वेश्चन चलो बताओ. सर ये क्वाड्रेंट्स को हम कोई भी क्वाड्रेंट को कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट? क्योंकि अभी जहाँ पे आपने जिसको सेकंड क्वाड्रेंट नाम दिया है उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बना सकते हैं, राइट? हाँ बना सकते हैं, बना सकते हैं. आई विल टेल यू वन जनरल कन्वेंशन व्हाई आई गिव नेम लाइक दिस. हम लोगों का अगर मैं आपको पूछूंगा, कुछ मैं आपको अगर पूछता हूं कि सपोज ये एक लाइन है बेटा, ये एक लाइन है और ये एंगल है 30 डिग्री. क्या आप मुझे बताओ कि दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या है? दोनों लाइन के बीच में 30 डिग्री है. 30 डिग्री है. बट दैट मींस यू आर मूविंग लाइक दिस टू मेजर द एंगल. व्हाई कैन यू नॉट मूव लाइक दिस टू से व्हाट इज दिस एंगल? 330 डिग्री. Why you took like this 30 degree? It's a convention. All angles are measured in anti-clockwise sense. एक जनरल कन्वेंशन है. ठीक है. ये छोटे मोटे कन्वेंशन में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डीप मैथमेटिक्स में जाने से आप लोग ये सारी चीज पढ़ोगे. जानते हो आप बीएससी मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना होता है? When you go for graduation in mathematics honors, there is a paper called analytical mathematics. वहां पर आपको प्रूफ करना होता है. Prove that 1 into 1 is equal to 1. 10 मार्क का क्वेश्चन प्रूव करना है. Prove that anything into 0 is 0. 5 मार्क का क्वेश्चन. ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं. और जो हम लोग नंबर सिस्टम को इतना आसानी से ले लेते हैं ना, उतना आसान नहीं है.
ये हम लिख देते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। क्या आपको मालूम है कि नंबर सिस्टम में सारा नंबर पहले डिस्कवर हुए, सबसे लास्ट में कौन डिस्कवर हुआ? 0, बाय द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। अरे 1 2 3 4 1 2 3 4 सब मालूम था, 0 मालूम नहीं था। इज इट नॉट appearing surprising? Yes, yes, and I'll tell you, the gap between 2 and 1 means 2 minus 1 is not same as 1 minus 0. हम लोग काम चलाते हैं, थिंग्स उतना आसान नहीं है। हाँ सर, 1 minus 0 तो 1 होता है, 2 minus 1 तो 1 होता है, दोनों तो बराबर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्लीज। ठीक है, तो हम लोग काम चलाते हैं क्योंकि हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो पता चलेगा ये चीजें ऐसा नहीं है। छोटे बच्चों को बोलने से वो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज क्या, पूरा फ्यूज ही हो जाएंगे। दे विल फ्यूज, ठीक है, दे विल फ्यूज। ओके, नाउ नंबर 3। which is called origin। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप पूछे, हमने बोला आपको नहीं मालूम है तो आपको नोट करके रखना है। अरे हाँ, लॉजिक या एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हो सकता है कि पाकिस्तान वाले उल्टा लिख रहे होंगे इसे, ठीक है, क्योंकि उनका हम लोग पढ़ते हैं राइट टू लेफ्ट, नो लेफ्ट टू राइट, उन लोग तो राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते भी है। मालूम है कि नहीं? उन लोगों का कॉपी में कैसे लिखते हैं मालूम है? ऐसे they write like this, do you know? हाँ, तो ये बड़ा खतरनाक मतलब पढ़ाई है उन लोगों का। तो बात कुछ ऐसे था। तो बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 3 का। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, address of a point is given in terms of its distance from the axis. When a point is designated as x1, y1, it means x1 is distance of point from y-axis, y1 is distance of point from x-axis, distance of point from x-axis। अगर हम कहेंगे a का कोऑर्डिनेट, a का एड्रेस x1 y1 है, मतलब ये a y एक्सिस से कितना दूर पे है, इट इज डिस्टेंस x1, x एक्सिस से कितना दूर पे है, इट इज डिस्टेंस y1। समझ में आया? 10 कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन कितना होगा? ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर पे है? 0, y एक्सिस पे कितना दूर पे है? 0। कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0। एंड दीज आर ऑल नंबर लाइंस, दीज आर ऑल इंटीग्रल नंबर लाइंस। हम कहेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके गया। इधर को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। Are you getting? मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -3 -5 -7, इधर 1 2 3
4 5 6 7, इधर -2 -4 -6, बीच वाला नहीं लिख रहा हूं बिकॉज स्पेस इज नॉट देयर, यू अंडरस्टैंड दिस, नो? दिस इज -1 एंड सो ऑन. So this you can call as the negative y-axis and this you can call as the positive y-axis. This you can call as the positive x-axis. This you can call as the negative x-axis. समझ में आया क्या? ओके. और आप कहोगे सपोज हम कहेंगे कि ये तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं. The axis represent number lines with 0 at origin. समझ में आया? Just for sake of example, suppose I want to give you some location of certain points. ध्यान से देखना थोड़ा और बताने की कोशिश करना. मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ D और मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ C और मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ D. समझ में आया क्या? ऐसे करके मैं पॉइंट्स लिया हूं, थोड़ा ध्यान से देखना. नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होगा? देखो तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहले लिखते हैं x1 y1. x1 मींस x एक्सिस में कितना गया है. देखो तो x एक्सिस में कितना गया है. x1 इज डिस्टेंस फ्रॉम y. 5 3. Got it. ध्यान रहे x1 is distance from y axis और distance moved along x axis. तो ये कहाँ कितना दूर गया है? ये गया है 5 गया. ऊपर कितना गया है? 1 2 3. तो a का कोऑर्डिनेट हो गया 5, 3. b का कोऑर्डिनेट x एक्सिस में कितना जाना पड़ेगा? ये तो उल्टा जाना पड़ रहा है. -1 -2 -4. -4 -4 -4, 6. पहले हमें देखना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट. रिमेंबर उल्टा पुल्टा मत कर देना. c का कोऑर्डिनेट 0, -6. नो सर -3, यस. इधर चलो तो -3 पहले x एक्सिस में फिर y एक्सिस में x y यस -3, -6. तुम लोग तो बहुत बढ़िया समझ रहे हो भाई, बढ़िया है. सर d का होगा 4, -3. अरे सब तो मालूम है मैं क्या पढ़ाऊं यार, मेरा रोजी रोटी का सवाल है. कुछ तो बेवकूफियां करो ताकि मैं पढ़ा के 2 पैसा कमाऊं. तुम लोग सारा बोल दोगे, मैं क्या करूंगा फिर. चलो ठीक है, तो हो गया 4 -3. ए बी सी डी चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया. ठीक है, तो पहला चीज हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो उसका दोनों क्लॉज है. एनीथिंग कमिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आ रहा है तो उनका दोनों क्लॉज है. सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आ रहा है तो उसका पहला वाला माइनस प्लस. थर्ड क्वाड्रेंट में कोई चीज आ रहा है तो क्या होगा? माइनस नेगेटिव. यस. और फोर्थ क्वाड्रेंट में इट इज कमिंग नेगेटिव. मैं अगर आपको पूछूंगा बताओ where does the point -3 4 lies, in which quadrant? -3, 4. The point 5 - 6. सर फोर्थ क्वार्टर. 5 समझ में आ गया सबको? अब मैं कोई भी पॉइंट आपको दूंगा तो आप आसानी से लोकेट कर सकते हो. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया. अब ये एड्रेस जानने से फायदा क्या होता है? कोई भी पॉइंट का किसी का घर का एड्रेस जानने से क्या फायदा है? आप उनके पास कोई मैसेज भेज सकते हो या फिर उनके घर जा सकते हो. ठीक है,
सपोज कोई एक पॉइंट का एड्रेस हो गया, सपोज द एड्रेस इज 1020, तो आप उसके घर में जाना चाहते हो, वेयर यू स्टार्ट, यू आर एट द ओरिजिन, यू वांट टू सेंड वन टू हिज हाउस, तो हाउ विल सेंड, आप कहोगे आप एक्स एक्सिस में जाओ, कितना दूर, 10 यूनिट्स, उसके बाद पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मुड़ जाना और मुड़ के कितना जाना, 20, फिर उनके घर में पहुंच जाओगे, एड्रेस मिल गया ना। रोबोट्स तो ऐसे ही चलते हैं, रोबोट्स गो लाइक दिस, रोबोट्स पहले पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके चलेंगे, ठीक है, उनको कोऑर्डिनेट वो सीधे जाएंगे 10 20 टुंग 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 20 पहुंच गए, है कि नहीं। रोबोट तो ऐसे ही चलते हैं, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट पे चलते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट का मतलब और ये सारा चीज आपको अभी समझ में आ गया, वेरी गुड। ये चीज सारा आपको समझ में आ गया तो मुझे आप कुछ छोटे छोटे चीजों का क्वेश्चन बताना, सॉल्यूशन बताना। क्वेश्चन नंबर 1 है a point on x-axis can be, कौन सा पॉइंट हो सकता है एक्स एक्सिस पे, ऑप्शन ए 3 4 0 5 5 0। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, distance of point 3 4 from origin is dash। छोटे छोटे क्वेश्चन से आप कर सकते हो। A particle starts from origin, moves parallel to x-axis and y-axis, and finally reaches the point 5,7. What is total distance moved? Moves parallel to x-axis and y-axis, means sometimes x-axis or y-axis, and finally reaches the point 5,7. तो आपको बताना है what is the total distance moved. Sir, particle starts from origin, moves. Sir, what is that symbol? Particle starts from origin and moves parallel to, पैरेलल को ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर को ऐसे लिखते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एंड फाइनली रीचेस द पॉइंट 5,7. व्हाट इज टोटल डिस्टेंस मूव्ड। चलिए 3 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चंस काफी सिंपल है, इसमें दिमाग लगाने वाली चीज ज्यादा नहीं था। मे बी देयर इज सम लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1, यस सर सी। चलो देखते हैं बी एंड सी। बी एंड सी। चलो सोचते हैं कि सपोज कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यस एक्स कोऑर्डिनेट विल बी देयर। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर पे है, 0 डिस्टेंस पे है। याद रखना एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम
एक्स एक्सिस, तो जो y कोऑर्डिनेट है ये तो एक्सिस के ऊपर है, y कोऑर्डिनेट होगा 0, तो कौन सा पॉइंट होगा? एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज टू बी डेजिग्नेटेड एज x0। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 34 फ्रॉम ओरिजिन, कितना सिंपल है, यस यस यस, आप लोग को आता है, यस 34, कोई एक पॉइंट है यहाँ पे है, ये डिस्टेंस है 3, ये है 4, ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 3, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 4, मतलब हमें x डायरेक्शन में 3 जाना है, y डायरेक्शन में 4 जाना है, तो पहुंचेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर पे, और ये तो हर कोई जानता है, डिस्टेंस s इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल ओवर इज 5। पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन नंबर 3, कोई एक पॉइंट है जो लोकेटेड है 5-7 में, 5-7 में लोकेटेड कोई एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो 5-7 में, मतलब मान लो कि ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 5-7 और ऐसा है, तो कोई यहां से चलेगा, उसको मूव करना है, कैसे मूव करना है, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे 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 करके जा सकता है, या फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है? हो सकता है कि वो ऐसे गया और ऐसे जाए, ठीक है। अगर ऐसे गया तो कितना दूर गया, 5, ऐसे गया तो कितना दूर गया, 7, टोटल डिस्टेंस कितना गया, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव्ड इज 12 यूनिट्स। कोई बोलेगा नहीं सर वो ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे जाएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 ऐसे, हाँ बात है, क्यों आना, कैसे भी जाए, ये सारे को जोड़ोगे तो कितना होगा 5, ये सारे को जोड़ोगे तो कितना होगा 7, है कि नहीं? तो इसमें आंसर हुआ 12 यूनिट्स, दैट इज 5 + 7 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। उसको कितना दूर जाना है, 12 यूनिट्स। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए पेश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना। An insect was at location 2,3. It moves 6 units along positive x-axis and then 4 units along positive y-axis. What is coordinate of न्यू पोजीशन, नया पोजीशन का कोऑर्डिनेट बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, a particle starts from -3,5. It moves 6 meters along positive x-axis and 6 units along positive x-axis and 9 units along negative y-axis. What is new coordinate? What is new coordinate of the particle? 2 क्वेश्चन है और आप आंसर फटाफट बता दोगे, मुझे मालूम है।
क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कुछ ऐसा है, प्यारा सा सॉल्यूशन है। कोई एक पॉइंट 2 3 से कोई चीज चलना शुरू किया, ये था 2, ये था 3, 2 3 मींस एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 3, जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट हो गया 2 3। चलो ठीक है, चलने लगा। कैसे गया? 6 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किधर गया? ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर को गया 6 यूनिट, 6 यूनिट। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद गया 4 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, फिर इधर को गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे नेगेटिव वाई होता है, इधर नेगेटिव एक्स होता है, इधर गया 4 यूनिट्स, आके यहाँ पे पहुंचा। अच्छा, जब वो यहाँ पे था, व्हाट वाज द डिस्टेंस और व्हाट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस? व्हाट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस? 2 और गया 6, तो अभी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो गया? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? 8। नाउ दिस डिस्टेंस वाज 3 फ्रॉम x axis. व्हाट इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम x axis? 7। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 7 8 और 8 7। पहले x फिर y बन गया 8 7। सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 ये था क्वेश्चन नंबर 3 का। अरे 3 के साथ हम लोग तो तब 3 क्वेश्चन किए थे, ये नंबर 4 था, इनफैक्ट ये नंबर 5 था, ये हो गया 4 और अब नंबर 5 में दिया है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम -3 5। ओह, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश कर रहा है, नाकामयाब कोशिश। हम लोग तो आज के बच्चे फटाफट कर लेते हैं। -3 5 विल लाई इन व्हिच क्वाड्रेंट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले जाना है -3, पहले जाना है -3, फिर गया 5, तो यहाँ पे आके पहुंचा। ये जो पॉइंट है ये -3 5 है। चलो ठीक है, फिर क्या किया हो? इट मूव्स 6 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में गया 6, ये पूरा हो गया 6 यूनिट्स, यहां पे आके पहुंचा। then moves 9 units along negative x axis, negative y axis में 9 यूनिट्स गया, मतलब यहां से यहां तक आते आते कितना गया है? 5। नीचे जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे की तरफ जा रहा है। पहले तो ऐसे आ रहा था कि कितना जाएगा? 9, ये तो यहाँ तक गया, तो कितना गया है? 5 और जाएगा नीचे 4, यहाँ के पहुंच गया, कितना नीचे गया? 9 यूनिट। क्या बता सकते हो कि ये डिस्टेंस ये कितना होगा? -4 है ना, क्योंकि यहां से यहां तक तो था 5 और ये पूरा है 9, तो ये हो गया -4। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -4, 3 और 3, -4। ये 3, यस, तो आप लोगों को समझ में आने लगा है। ओहो, तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देना पड़ेगा। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहां पे करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, the rectangle shown has side lengths 8 units and 5 units। ठीक है, if coordinate of D is
3,4. Find the coordinates of A, B and C. क्या मैं क्वेश्चन ठीक से समझा पाया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 3 and 4 और इसका डायमेंशन दिया हुआ है। बोल रहे ABC का कोऑर्डिनेट बताओ। ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया x एक्सिस। अब आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया है, आप लोग ट्राई कर सकते हो नाउ दिस क्वेश्चंस। ट्रायंगल में कोई यूनिट नहीं है क्या, मतलब मीटर से? मतलब you have to tell in terms of units, square units. You have to tell in terms of square units. सर फर्स्ट ट्रायंगल का आंसर आ गया सर 24। अरे मार दोगे क्या? इतना जल्दी जल्दी बताओगे तो मैं तो मर जाऊंगा। कितना स्पीड में क्वेश्चन लिखूंगा? अरे बाप रे। 24 स्क्वायर यूनिट। जब मम्मी बना के खिलाती है, मम्मी का बनाने का स्पीड से अगर तुम्हारा खाने का स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो मम्मी तो परेशान। अरे बाप रे, अरे धीरे धीरे खाओ ऐसे बोलते हैं ना। चलो 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 जल्दी जल्दी करो। सॉल्यूशन पहला वाले का, ये 2 है, ये 8 है, तो 2 से x कोऑर्डिनेट था 2। जब आप ऐसे गए x कोऑर्डिनेट बदल गया, कितना हो गया 8। y कोऑर्डिनेट तो वही रहा, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, दैट मींस दिस डिस्टेंस रिमेन सेम, क्योंकि वो ऐसे जा रहा, ऐसे गया तो कितना दूर गया होगा? हाउ मच मस्ट बी दिस लेंथ? 6 यूनिट्स। आप 8 पे थे, इधर गए आके यहाँ पे पहुंचे, पैरेलल टू y एक्सिस जाओगे। व्हेन यू मूव पैरेलल टू y एक्सिस 8 यूनिट्स। चलो 2 से 10 हो गया, तो आप कहोगे एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट इज कितना है? 24 स्क्वायर यूनिट्स। सुलग्ना साहू, आप कहाँ बैठे हो? 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ठीक है। ये बन गया आसान सा क्वेश्चन, आसान सा आंसर 24 स्क्वायर यूनिट्स। अब मुश्किल सवाल, व्हाट वाज द थॉट ऑफ द डे? हु विल टेल? आज की डे का थॉट क्या था? A small act of kindness makes your day happier. क्या आप इसको स्टेटमेंट जैसे ही ले लिए कि अंदर लिए? हाँ, यस। क्या आप जानते हो इतने सारे जो पॉपुलेशन, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें सबसे छोटा सा एक हिस्सा ऑनेस्ट है, और वो हिस्से में हम लोग नहीं है, तुम लोग हो। चिल्ड्रन आर, कहते ना भगवान के रूप होते हैं। यू पीपल कैन बी ऑनेस्ट, हम लोग के ऊपर इतना लायबिलिटीज है, ऑनेस्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका कोई लायबिलिटी नहीं है, यू कैन बी आउटरेट ऑनेस्ट, तो आप 100% ऑनेस्ट हो सकते हो, और इट्स एन अपॉर्चुनिटी, अवेल दैट अपॉर्चुनिटी टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। वेल, नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 7. If the rectangle shown has side lengths 8 units and 5 units, 8 unit and side unit, obviously लंबा वाला 8 होगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा। और before I go for solving this question, general fundamental conceptual question, when you are moving parallel to x-axis, which coordinate does not change, x coordinate or y coordinate? Y coordinate. When you are moving parallel to y-axis, which coordinate does not change? X coordinate. When you go like this, ये सारे चीज नहीं दिखा सकते, आपको समझ में आ जाना चाहिए। When you are moving to parallel to x-axis, y coordinate remains same. When you are moving parallel to y-axis, x coordinate remains same. अच्छा, तो here ये कोऑर्डिनेट था 3 4, C पे आए, जब B से C तक हम जा रहे थे,
डी से सी तक जब हम जा रहे थे we were moving parallel to x axis. When you are moving parallel to x axis, which coordinate will not change? Obviously the y coordinate. मतलब क्या वैल्यू है मालूम नहीं है, लेकिन y coordinate होगा 4. समझ में आ गया क्या? y coordinate होगा 4. अगर y coordinate होगा 4, x coordinate कितना होगा, बस वही निकालना है. अच्छा, ये 3 था, गए और 8, 11, 4. समझ में आया क्या? अच्छा, Yes, sir. और एक इंटरेस्टिंग चीज, when you move like this, you are going parallel to y axis, तो x coordinate will not change. तो a के लिए x coordinate होगा 3, y coordinate क्या होगा? था 4, बढ़ गया था. Sir, 9. Yes. अब b का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप निकाल सकते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से. अगर हम a से जाएंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा? सर बाय y, मतलब y कोऑर्डिनेट तो 9 रहेगा ही. a से जाएंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा? सर 11 x कोऑर्डिनेट. इसका मतलब अगर ये दोनों पॉइंट को देखेंगे तो ये मिल जाएगा. आर यू गेटिंग? यस सर ये अगर मैं आपको एक छोटा सा फिगर देता हूं, जस्ट फॉर क्वेरी, आपको समझ में आया कि नहीं आया फटाफट बताना. सपोज हम कहेंगे ऐसा कोई एक लाइन है, ठीक है, और दिया है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है AB, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है CD. क्या बता सकते हो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर CB. हाँ, सोचो सोचो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये AB है, ये CD है, ये क्या होगा? इसका इसका y कोऑर्डिनेट तो B ही रहेगा. CB. यस, समझ में आ रहा ना? यही तो इंटेलिजेंस है, यही तो इंटेलिजेंस है भाई, यही तो इंटेलिजेंस है. मतलब आपको 2 पॉइंट दे दिया गया तो ऑटोमेटिकली आप उसका अपेक्स में पहुंच जाओगे, अपेक्स का कोऑर्डिनेट आप पता कर लोगे. अब ये सारा चीज को लिख लिख के नहीं करवा सकते, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा. जबकि प्रैक्टिस के लिए मैं काफी पेपर क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं. सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड सर्टेन थिंग्स related to measurement, location and addressing a point. Now we want to see distance between 2 points. 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखा जाएगा. कैसे निकालेंगे? सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास 2 पॉइंट है, वो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन पे है. कोई एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और कोई एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2. अच्छा, कैसा? ठीक है. तो हम कहेंगे ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये पता करना चाहते हैं. थोड़ा ध्यान से देखो. अगर हम कहेंगे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसका नाम है A, इसका नाम है B. A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो क्या बता सकते हो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? कितना है? Sir, x1. x1. ये डिस्टेंस कितना है? y1. ठीक है, आपको समझ में आ गया. अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? x2. और ये डिस्टेंस? Sir, y2. यस, बढ़िया है. मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, शाबाश. कभी कभार अपने आप को भी शाबाशी करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है. चलो बढ़िया है. तो अगर हमें निकालना है डिस्टेंस, क्या मुझे आप में से कोई चटाक से बता पाएगा व्हाट इज दिस लेंथ? Sir, x2 minus x1. x2 minus x1. यस. एंड व्हाट इज दिस लेंथ? y2 minus y1. y2 minus y1. और हमें पता करना था डिस्टेंस. Sir, Pythagoras theorem. यस, यू नो इट नाउ. तो क्या लिखेंगे? y1 square plus x2 minus x1 square. होल रूट ओवर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. A क्या है? x1 y1 एंड
B x2 y2 is given by D is equal to y2 minus y1 का स्क्वायर x2 minus x1 का स्क्वायर होल डबल आ गया। इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, एग्जांपल देखने से जल्दी समझ में आता है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ 3 7 फ्रॉम द पॉइंट 9 15। ओ तो ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला सॉल्यूशन लगाएंगे। सॉल्यूशन क्या कहेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 माइनस 7 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर होल डबल। इट इज 8 स्क्वायर, इट इज 6 स्क्वायर होल डबल इज 10 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 इज 100, 100 टू डबल इज 10। 10 यूनिट्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। समझ में आया या ऊपर से कि ऊपर से गया? समझ में आ गया? समझ में आया। यस ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी समझ में आ गया। कोई भी दो पॉइंट दिया रहेगा, डिस्टेंस निकालना क्या बड़ी चीज है, कोई भी निकाल सकता है। इट्स सच ए सिंपल केस, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एंड आई हैव गिवन यू द नेसेसरी लॉजिक बिहाइंड। मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैं प्रूफ करूंगा, लेकिन बाद में आपको खाली फॉर्मूला ही दे दूंगा। प्रूफ आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी मैथमेटिक्स टीचर आपको बाद में करवाएंगे। आपको फॉर्मूला याद रखना है। मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं, समझ लिए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज इग्नोरेंस इज ए ब्लिस। ठीक है। सपोज हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है। मैं क्या करता हूं, इन दोनों पॉइंट को ऐसा लेके एक ट्रायंगल बनाता हूं। मुझे क्या चाहिए, A और B का मिड पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैं ऐसा एक ट्रायंगल बनाया। क्या आप में से कोई हीरो है जो मुझे फटाफट बताएगा व्हाट इज दिस डिस्टेंस? Sir, x2 minus x1. ठीक है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस? y2 minus y1। ये आपको समझ में आ चुका है। तो मैं क्या करता हूं, ऐसा करता हूं। अच्छा, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल को थोड़ा प्यार से देखो।
ये दोनों ट्रायंगल देखने में एक जैसे हैं, दे आर सिमिलर। ये पूरे का आधा है, तो ये इसका आधा होगा, ये इसका आधा होगा, है कि नहीं? दिस लेंथ इज हाफ ऑफ दिस होल लेंथ, दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी। मालूम है तो हाँ करो, नहीं मालूम है तो चुप रहो। ये लेंथ अगर ये पूरे का आधा हुआ तो ये लेंथ ये पूरे का आधा होगा, ये लेंथ ये पूरे का आधा होगा, तभी दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? व्हेन देयर एंगल्स आर ऑल इक्वल टू ईच अदर। देखो ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, और ये एंगल तो कॉमन है, मतलब दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर इस पॉइंट को मैं कुछ क्यू नाम दे देता हूं तो हम कहेंगे here APQ triangle is similar to, ये पॉइंट को कुछ सी नाम दे देते हैं, ABC ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या है? ए थ्योरम, ऐसे ए थ्योरम होता है, ठीक है, ए थ्योरम होता है, मतलब एंगल थ्योरम, मतलब तीनों का, इसका तीनों एंगल उसका तीनों एंगल की बराबर है। अच्छा, इसको ए थ्योरम कहते हैं, तीनों एंगल बराबर है। तो हम कहेंगे कि AP बाय AB इज इक्वल टू AQ बाय AC इज इक्वल टू PQ बाय BC, ठीक है। फिर P is midpoint of AB, P दिया गया है मिड पॉइंट ऑफ AB, P का कोऑर्डिनेट निकालना है। ध्यान से देखना। अच्छा, AP कितना है मालूम नहीं, AQ बाई AC इज इक्वल टू AP अगर P मिड पॉइंट है तो क्या कहोगे? तो AP इज हाफ ऑफ AB, क्योंकि ये AB का मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AP कितना होगा? पूरे का आधा। सो AP बाई AB हो गया, पुटिंग 1/2 इज इक्वल टू AQ क्या है मालूम नहीं है, लेकिन AC मालूम है, x2 माइनस x1। PQ क्या है मालूम नहीं है, लेकिन BC मालूम है, y2 माइनस y1। इससे क्या पता चला? पता ये चला कि AQ इज, इसको इधर ले आओ, x2 माइनस x1/2, x2 माइनस x1/2। अच्छा, और PQ क्या हो गया? इसको इधर ले आओ, इन दोनों को इक्वेट करो, y2 माइनस y1/2, AQ PQ मिल गए, AQ PQ मिल गया। तो हमें क्या आप बता सकते हो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा? इट इज दिस प्लस दिस, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गया? दिस। ये कितना है? ये है x1, इट इज x1 प्लस x2 माइनस, और लिखेंगे प्लस AQ, दैट इज x1 प्लस x2 माइनस x1/2। सिंप्लीफाई करो तो इट इज x1 प्लस x2/2। ध्यान से देखो, 2x1 प्लस x2 माइनस x1, 2x1 से x1 गया, रह गया x1 प्लस x2/2। Similarly, YP is equal to, YP मतलब ये कितना है? This distance, that is Y, ये डिस्टेंस कितना है? Y1, ये डिस्टेंस है Y1, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ तक? यस, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट था y1, तो ये डिस्टेंस है y1 प्लस pq, इट इज y1 प्लस pq, दैट इज y1 प्लस y2 माइनस y1/2 इज y1 प्लस y2/2। मिल गया कोऑर्डिनेट किसका?
P का। तो जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, उनको जिनको नहीं आया उनको क्या करना है? 10 मिड पॉइंट ऑफ x1 y1 and x2 y2 इज क्या है? कोऑर्डिनेट हो गया xp yp, तो लिखेंगे इज xp, yp दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2। क्या चीजें समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? समझ आ गई। आ गया ना? तो ई हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सारा चीज हमें दिख गया। क्या दिख गया? कि जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2, दोनों का x को जोड़ो, x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 by 2। कितना आसान है, कितना आसान है। डिराइवेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, मेरा काम था बताना, मैं बता दिया, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखोगे, मेरा काम निपट जाएगा। मेरे काम निपट जाएगा अगर आप फॉर्मूला ही याद रख लोगे तो। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अगर आपको सचमुच समझ में आ गया ऐसे लगता है तो फाइंड मिड पॉइंट ऑफ 3, 4 प्लस एंड 7, 8। क्वेश्चन हुआ, आंसर क्या हुआ? 3 plus 7 by 2, 8 plus 4 by 2, that is equal to 5, 6। क्या बड़ी चीज है, तो बच्चा जानता है, जो कभी स्कूल नहीं गया वो भी लगा सकता है फॉर्मूला। आप लोग तो बड़े महान रथी हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। बस और एक क्वेश्चन देंगे। कंसीडर 2 points 4, 3 and 8 P if their midpoint is on x-axis, find coordinate of midpoint, find coordinate of, find bit number 1 P, bit number 2 coordinate of the midpoint। क्या चीजें समझ में आया या चीजें ऊपर से गया? तो समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। -3. P is -3, you are 100% correct। Sir, midpoint is 6, -3. ओ गलत हो गया। चलिए सॉल्यूशन तो y हाँ क्योंकि हम एक्सैक्ट सर। हाँ, तो मिड पॉइंट तो क्या लिखेंगे? एनी पॉइंट, जस्ट ए मिनट, एनी पॉइंट और let the midpoint
इज क्या मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x एक्सिस पे x 0 y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका मतलब हुआ y2 प्लस y1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। y2 क्या है p, y1 क्या है 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स p इज इक्वल टू -3। अगेन x2 प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू x, मतलब x क्या हो गया, x2 इज 8। Sir, 6,0. Yes. So coordinate of midpoint. So midpoint is 8, 8, 6,0। हा समझ में आया। midpoint is 8 कहाँ है, is 8। ये पेन का इंक क्यों खत्म हो जाता, is 8, 6,0। ठीक है, मिड पॉइंट इज 8, 6,0। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सक्सेसफुली समझा दिया। ठीक है, अगले क्लास हम लोग नया आर्टिकल देखेंगे और उससे पहले आप लोग मुझे ट्रिग्नोमेट्री के वो आंसर सबमिट कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में उसका अगर डाउट है तो क्लियर कर लेंगे, फिर नया आर्टिकल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।